शिमला समझौता। आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो बलवीर सिंह तरुण की लिखी हुई कविता है। काफी सालों पहले मैंने कहीं सुनी थी। इस कविता में एक शहीद सैनिक अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है शिमला समझौते के बाद। यह वही सैनिक है जिसने 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अपने जान गंवा दिए। जैसा कि आपको पता है 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसमें भारत ने बहुत अच्छी विजय हासिल की। अपने कई सारे सैनिक शहीद हुए, कई सारे सैनिक घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद हमने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक और काफी सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी। लेकिन दुनिया में शांति कायम करने के लिए तथाकथित अपने नेताओं ने आज ही के दिन 2 जुलाई 1972 को, करीब 48 साल पहले, एक समझौता किया जिसमें पाकिस्तान को हमारे द्वारा जीती हुई सारी जमीन वापस लौटा दी, उनको उनके सैनिक लौटा दिए। बदले में भारत को क्या मिला यह आज तक कोई नहीं जानता। तो एक सैनिक को लगता है कि उसका शायद बलिदान तो व्यर्थ ही गया। उसके बलिदान को दान में बदल दिया गया। क्या उससे किसी ने पूछा? नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये लाइंस जो मैं आपको सुना रहा हूं, मेरा निवेदन है जरा गौर से सुनिएगा। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे ना, तो खुद को उस सैनिक की जगह महसूस करेंगे। वहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये शिमला समझौता नहीं हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता। इस कविता के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। उम्मीद है आप कमेंट्स में वापस रिप्लाई भी देंगे। मैं शुरू करता हूं। समझौते के हामियों, ये एक भारतीय सैनिक के मन की व्यथा है। सुनिएगा कि समझौते के हामियों, विश्व शांति के कामियों, चीख चीख कर पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है तुमसे रक्त शहीद का। यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। पहले अंतरे में युद्ध से पहले की और युद्ध की स्थिति का वर्णन है। मधुबन पर पावक बरसाने आया जब भूडोल था, राजभवन क्या इंद्रासन तक डगमग डावाडोल था। सारे दाव भुला बैठे थे, सारे दाव भुला बैठे थे रिपु के सहस्रावर से। सारा देश तड़प उठा था अजगर की फूंकार से। अब सैनिक कहता है कि तब मैं ही बंदूक उठाकर जागर जा मैदान में। मूर्छित राजनीति उठ बैठी, जान आ गई जान में। मेरे जेट दहाड़े नभ में, मेरे जेट दहाड़े नभ में, सागर में विक्रांत था। बैरी की तो बात कहूं क्या, सारा जग विश्रांत था। तभी छंब की ओर से उठा प्रभंजन जोर से। सुना गया था मुझे संदेशा अब्दुल वीर हमीद का। यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। अब अगले अंतरे में उस सैनिक के मन की स्थिति और उसके परिवार में उसके भाई, उसके बहन, उसके बीवी, उसके बच्चे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब वो युद्ध के लिए तैयार होता है, उसका वर्णन है। सुनिएगा।
मैं संगीन उठाकर दौड़ा रिपु की सीमा लांघने, मैं संगीन उठाकर दौड़ा रिपु की सीमा लांघने, बिंदिया वाला भाल और दो नयन आ गए सामने, लक्ष्मण रेखा बनी चमकती, लक्ष्मण रेखा बनी चमकती, वह रेखा सिंदूर थी, क्या बतलाऊं किस सीमा तक वे नजरें मजबूर थी, दो तुतलाते बैन लिपट कर, दो तुतलाते बैन लिपट कर रोए मेरे पांव से, राखी के दो तार हथकड़ी बनकर आए गांव से, दो बूढ़ी बाहों का घेरा, दो बूढ़ी बाहों का घेरा फौलादी दीवार था, चक्रव्यूह के बीच फंसा मैं सच कितना लाचार था, किंतु अचानक दौड़कर सारे बंधन तोड़कर बेसुध सा मैं बढ़ा अगाड़ी, बेसुध सा मैं बढ़ा अगाड़ी, प्रभु की किसी मुरीद का यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। अब अगले अंतरे में युद्ध की भयंकर स्थिति का वर्णन है। सैनिक कहता है कि हर हर महादेव का नारा गूंजा भू आकाश में, प्रलयंकर शंकर बन नाचा मैं उस महाविनाश में, कभी रेंग कर बड़ा अगाड़ी गोलों की बौछार में, लेटा बम्ब छाती पर बांधे मैं पैटर्न की राह में, एक नया नक्षत्र गगन में, शहीद हो गया वो सैनिक, एक नया नक्षत्र गगन में मैंने ही तो टांगा था, आनन फानन दिया सभी कुछ जो कुछ तुमने मांगा था, मैंने रगड़ रगड़ कर धोया, अरे मैंने रगड़ रगड़ कर धोया माँ के हर अपमान को, 2 पैसे की कलम खा गई मेरे हर बलिदान को, कहो तुम्हारा क्या बिगड़ा, उजड़ा तो बस मैं उजड़ा, तुम्हें मिलन मंजूर नहीं था, तुम्हें मिलन मंजूर नहीं था, दिवाली और ईद का यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। अंतिम लाइनों में सैनिक पछतावा कर रहा है कि काश मैं युद्ध ना लड़ता तो मेरा बलिदान दान में तो नहीं चला जाता। सैनिक कहता है कि मरना और मारना सीखा मैं कितना मासूम था, मरना और मारना सीखा मैं कितना मासूम था, स्याही लोहू को पी लेगी क्या मुझको मालूम था, कौन अभागिन मां बलि देगी रण में अपने लाल की, कौन सुहागिन बिंदिया देगी तुझको अपने भाल की, ऐसे मूर्ख दानी काफिर, ऐसे मूर्ख दानी काफिर कैसे भला यकीन हो, सैनिक स्वयं फेंक दे शायद धरती पर संगीन को, तुमने कितना रक्त दिया है, सैनिक पूछता है कि तुमने कितना रक्त दिया है, कितने वारे लाल है, किस किस का तुम उत्तर दोगे मेरे बहुत सवाल है, तुम्हें मुबारक सिंहासन, तुम्हें मुबारक बस भाषण, तुमने सदा ही रक्त पिया है, तुमने सदा ही रक्त पिया है, मेरी हर उम्मीद का यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का। समझौते के हामियों, विश्व शांति के कामियों, चीख चीख कर पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है तुमसे रक्त शहीद का,
यह बोले रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का, यह पूछे रक्त शहीद का, यह बोले रक्त शहीद का। अंत में मेरा यही प्रश्न है, क्या यह शिमला समझौता होना चाहिए था? कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि यह शिमला समझौता कितना सार्थक था। धन्यवाद। भारत माता की जय।